स्वच्छ भारत अभियान देश भर में चल रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे होता है, उसके बाद से साल भर तक स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। लेकिन यहाँ की कुछ तस्वीरें जब देखी तो ये देखा कि किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर लहरिया लाइव और इस समय हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के सरानी दरवाजे में, जहां पर आप देख रहे हैं ये सड़क है और इस सड़क में इतनी गंदगी है कि पूरे जो जिले का, छतरपुर जिले का पूरा कचरा नगर पालिका द्वारा यहीं पर डाल दिया जाता है। कचरा तो डाल दिया जाता है, ऊपर से जो ये सड़क है कम से कम 2 किलोमीटर दूरी तक कच्ची पड़ी हुई है। कचरा डालने की वजह से लोग यहाँ नहीं निकल पाते और सड़क कच्ची होने की वजह से भी लोग यहाँ से नहीं निकल पाते। यहाँ से काफी आवागमन है, कम से कम दिन भर से 200 से 250 लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी इतनी गंदगी होती है कि लोग यहाँ से निकल भी नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की। देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर गली, हर गांव की गली साफ सुथरी हो। लेकिन आप इस गांव की गली को देख सकते हैं जहां पर साफ सुथरी की जगह किस तरह से गंदी देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद है जो यहाँ से हर रोज निकलती हैं। उनको किस तरह से दिक्कतें होती हैं, किस तरह से वो इस गंदगी का सामना करके निकलती हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि कितने बार, अभी काफी बार चुनाव हो चुका, तो कितने बार यहाँ पर कई विधायक भी आए होंगे, कई पार्षद भी आए होंगे और चुनाव को लेकर काफी प्रचार प्रसार भी होता होगा। तो क्या यहाँ पर उन प्रत्याशियों की नजर नहीं पड़ी और आखिर ये लोग क्या मांगना चाहती हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शोभा सोनी है। और ये हम रास्ते की मांग करते हैं, ये हमारी रोड बनना चाहिए। क्योंकि मतलब जब हम लोग निकलते हैं तो इतनी तमाम गंदगी होती है, बारिश में निकलते हैं तो मतलब कीचड़ होता है, हमारी बहन बेटियों को परेशानी होती है। हम सरकार से यही अपील करते हैं, यही मांग करते हैं कि ये हमारी सड़क बनना चाहिए। क्योंकि हम भी एक इंसान है, हमको जिस गंदगी में से गुजरना पड़ता है हम ही जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, महिलाएं जानती हैं, बहन बेटियां जानती हैं कि किस गंदगी से मतलब हम लोगों को उभरना पड़ता है। सारे छतरपुर का सारा कचरा यहीं पे डलता है। हम लोगों का रोज का आना जाना, हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है कि हम बता नहीं सकते हैं। घिन आती है इस रास्ते से जाने से, फिर भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि हमारा मतलब जल्द से जल्द इस रोड का काम लगना चाहिए। यहाँ से कितने लोग रोज? कम से कम 250 से 300 लोग निकलते हैं। तो सबसे ज्यादा किस समय समस्या आती है? सबसे ज्यादा समस्या आती है बारिश में, और बारिश में आती है और गर्मियों में तो और ज्यादा आती है। दुनिया भर के मतलब सारे कचड़े यहीं पे डाले जाते हैं। नगर पालिका वाले आते हैं, इसी रोड पे कचड़ा डाल के जाते हैं, जबकि हम लोग मना करते हैं कि भैया कचड़ा मत डालो, अगर छोटी सी रास्ता निकलने की तो बनी रहने, तो बोले वो तो कचड़ा यहीं पे पड़ेगा। इस तरीके से बोलते हैं ये लोग तो। और कोई मतलब कुछ भी कहो तो मतलब सुनवाई नहीं है। तो क्या चाहती है अभी आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी ये रोड बनना चाहिए। अभी यहाँ पर काफी प्रत्याशी आए होंगे, अभी चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, तो आप लोगों ने यहाँ की मांग नहीं करी थी? तो बोले कि हाँ डल जाएगी, के जाते हैं डल जाएगी, डलता तो है नहीं है, भूल जाए चले जाए। हम लोग हैरान है, कई दफे कह चुके हैं। हाँ, तो अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ पर खड़े होना ही दुश्वार हो रहा है। यहाँ पर जो है, जो भी जिले भर में अगर कोई भी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो नगर पालिका द्वारा गाड़ियों से यहीं पर डाल दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिर्फ गरीब तबके के लोग रहते हैं। अगर इस जगह पर कोई बड़ा नेता या विधायक रहता होता तो यहाँ पर भी जो है वो चगन मगन दिखता। यहाँ पर अभी हम खड़े हैं लेकिन यहाँ इतनी बदबू आ रही है, तो जब लोग निकलते होंगे उनका क्या हाल होगा, तो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कुछ गाड़ियां जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर आ रही हैं। काफी रिक्शे निकलते हैं, स्कूल के बच्चे रिक्शे में बैठे रहते हैं, तो वो किस तरह से निकले आप देख सकते हैं। तस्वीर के माध्यम से हम आपको तस्वीर के माध्यम से यहाँ पर दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो स्कूल के रिक्शे हैं, बच्चे उसमें बैठे रहते हैं, गाड़ी वाहन वाले लोग रहते हैं, वो किस तरह से यहाँ निकल रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या यहाँ पर निकल
कोई हादसे होते हैं या फिर जी भैया क्या नाम है? मोहित भाई, किस तरह से निकल रहे हैं आप लोग? इधर बहुत गंदगी रहती है, बदबू आती है और ये रोड बन जाना चाहिए। अभी भी काफी बदबू आ रही है यहाँ बहुत पर, बदबू तो किस आती तरह है। की बीमारी होने का डर रहता है? होता है ना, डर होगा, जानवर वगैरह डले रहते हैं इधर पे। हाँ, तो कितने सालों से ये इस तरह से पड़ी? काफी सालों से है वो, कम से कम 20 साल हो गए हैं इधर। 20 साल में अभी तक कोई नेता मंत्री नहीं आया? नहीं, आते हैं वोट वोट मांगने के लिए, बस चले जाते हैं। कोई बड़े आदमी रह रहे होते तो बन जाती अब तक रोड। इधर गरीब आदमी हम लोग निकलते हैं, बदबू दो। अभी आप जाके देखो वहाँ कितनी गंदगी पड़ी है, और पानी बारिश होती है तो कीचड़ भर जाता है। हाँ, तो इतने पैर अलग गपने लगते हैं इधर पे। कभी कोई हादसा हुआ है यहाँ पे? गिरते रहते बारिश के इससे। हाँ, क्या मांग करते हैं शासन? ये मांग करते हैं कि रोड बन जाना चाहिए इधर, बढ़िया डामर जब रोड। भी मोदी जी का जन्मदिन आता है उसके बाद से स्वच्छ भारत अभियान चलने लगता है। आपको लगता है कितने % स्वच्छ भारत कुछ अभियान? भी नहीं चलता है, देख नहीं रही आप कहाँ क्या है इधर, किस तरह से स्वच्छ भारत है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों की मांग है कि 20 सालों से इस तरह से जो रोड है वो खुदी पड़ी हुई है और इसी तरह से यहाँ पर गंदगी है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर चल रहा है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर। ये जो रिक्शा चला रहा है यहाँ पे बात करेंगे। बता भैया क्या नाम है आपका? संधू कुशवाहा। किस तरह से यहाँ से निकलते हैं आप लोग? अब ये तो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह की रास्ता है, गड्ढा गुड्डी है। बरसात में तो यहाँ से निकलना ही बंद हो जाता है। बच्चे लेके निकलते हैं वहाँ से? हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई हादसा हुआ? हाँ, वो हादसा तो होते ही रहते, तो गाड़ी पलटती रहती, रिक्शा तो पलट ही जाती, और मोटरसाइकिल वाले भी गिरते रहते, और बरसात में यहाँ से निकलना भी बंद हो जाता है। बंद हो? कितने दिनों के लिए बंद हो जाता है ये रास्ता? ये जब तक बरसात रहती बंद हो जाता है। हाँ। ये कहाँ के लिए जाता है ये रास्ता? ये जाता है गल्ला मंडी के लिए। ये शॉर्टकट रास्ता है। हाँ। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप शासन प्रशासन? शासन से ये मांग करना चाहते हैं कि ये रोड डल जाए। रोड के लिए किस तरह की सुविधा हो जाएगी? पक्का रोड डल जाएगा तो सुविधा हो जाएगी यहाँ से सीधे निकलने के लिए। कृष्ण विहार कॉलोनी से सीधे निकल जाते तो यहाँ से शॉर्टकट हो जाती है रास्ता। कभी शिकायत वगैरह की यहाँ के लिए? नहीं, लोगों ने की, हम तो खेत पे रहते और यहाँ से गुजर। एक दिन में कितनी बार गुजरना होता आप लोगों का यहाँ से? गिनती नहीं रहती, कई बार गुजर। कई बार। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये लुढ़कते फुड़कते रिक्शा ले जा रहे हैं। यहाँ पर दादाजी भी है, हम इनसे बात करेंगे कि अभी ये साइकिल से आ रहे थे और मैंने यहाँ पर खुद देखा कि साइकिल से किस तरह से ये यहाँ पे आ रहे थे। इनको इतना डर लग रहा था कि शायद ये गिर ना जाए, लेकिन फिर भी ये यहाँ से निकले। क्या नाम है दादाजी? हाँ साहब, बहुत परेशानी है। गैल में कचरा रह जात, करगी बरसात में पैदल निकलता, गूड़न में कचरा छपत है, जमादारी में पटक जात रास्ता में। दादाजी अभी इतनी बदबू आ रही है इधर पे, किस चीज की? बहुत बदबू अबे आ रही है जी में, बरसात में तो और परेशानी है। अबे आ रही है सूखी फसल में, बहुत परेशानी पड़ा। तो क्या है क्या हम तो जो चाहत के मतलब पक्का रोड हो जा, सीधी रोड हो जा तो अच्छी बात है। गरीब आदमी है, कोई नहीं सुना। गट्टी में मान लो गए 2-3 बे सुनाई या जब वोट डाल चाहने भाई तो हाथ जुड़ने लगे और काम नहीं करेगा तो फिर भाड़ में जा सब। क्या मांग करना चाहते शासन? हम तो जो चाहत के मतलब जो पक्का रोड हो जा तो सही है, पाइपलाइन डाल जाए हमारे मोहल्ला में, पानी को साधन हो जाए। तो ये है यहाँ की छतरपुर जिले से महज 5 किलोमीटर दूर सराने दरवाजे गांव की कुछ तस्वीरें। और यहाँ पर अभी वैसे सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में जब इस सड़क पर गंदगी की वजह से इतनी बदबू आ रही है कि मुझे भी खड़े होने में काफी समस्या हो रही है, काफी बदबू आ रही है। जब यहाँ से लोग निकलते होंगे तो उनका हाल क्या होगा? तो क्या इस लाइव के माध्यम से शासन प्रशासन यहाँ पर सफाई अभियान चलाएगा या फिर इन लोगों को इसी तरह से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा? तो देखते रहिए हमारा लाइव, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये लाइव अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।